चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा की। अष्टमी नौमी अमावस्या की भी और अष्टमी नौमी पूर्णिमा की। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपारिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ कर देगा। जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको मां नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर कर मां नील सरस्वती का स्तोत्र भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। मां नील सरस्वती स्तोत्र का स्मरण और बड़े भाव के साथ करें स्मरण। और कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूं परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूं, मैं कुछ पढ़ता हूं बाद में जाके भूल जाता हूं, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी नौमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्तता में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती चली। सरस्वती मैया कंठ में बैठ गई। क्या भरा था कंठ के अंदर? विष। जिस कंठ में विष भरा है उस स्थान पर मां सरस्वती विराजमान होकर स्वर दे रही थी। माता का विष के कारण पूरा नीला स्वरूप हो गया, पूरा नीला स्वरूप। जैसे शिवजी का एक नाम नीलकंठ महादेव है, नीलकंठेश्वर महादेव। शिव का एक नाम नीलकंठ महादेव है, वो सरस्वती मैया का स्वरूप भी नीला पड़ गया, नीला। महाराज जैसे ही मां सरस्वती सामने प्रकट हुई, कंठ से सम्मुख में आई, पार्वती जी ने देखा कि सरस्वती का तो स्वरूप नीला है। जो श्वेत वस्त्र, श्वेत हंस, श्वेत रूप धारण करती है, आज वो नीली पड़ी हुई है। नीली? पूछा पार्वती जी ने, तुम्हारा ये स्वरूप कैसे हो गया? कहा कंठ में विष था, उस विष की तपन के कारण मेरा ये कलर हो गया, मैं शाम हो गई, मैं नीली पड़ गई, नीली उस विष के। शिव जी प्रकट सामने आए, नील सरस्वती का दर्शन किया और दर्शन कर कर भगवान देव अधिदेव महादेव ने कहा, हे सरस्वती,
तुम मेरे कंठ में बैठकर नीली पड़ गई हो, नील पड़ गई। आज से तुम्हारा नाम नील सरस्वती के रूप में पूजा जाएगा। 2 सरस्वती हुई हैं। एक जो ब्रह्मा जी के पास में आप माता ब्रह्माणी के रूप में मां सरस्वती का दर्शन करते हो, कराए आप लोगों ने फोटो देखा है मां सरस्वती का? जम के तो बोलो, सबने करा है ना? एक सरस्वती माता का वो स्वरूप, और एक मां सरस्वती का वो स्वरूप जो कंठ में रहकर माता का कलर नीला पड़ गया, जिसको मां नील सरस्वती के नाम से पुकारा जाता है। बोल मां नील सरस्वती माता की। जो माता का कलर नीला पड़ गया, मां नीले स्वरूप में हो गई, मां नील सरस्वती। महाराज ऋषि वशिष्ठ जी ने सबसे ज्यादा यदि साधना किसी की करी है तो मां नील सरस्वती की करी है, मां नील सरस्वती। और पूरे भारत में केवल उज्जैनी सांदीपनी ऋषि बाबा की भूमि, महाकाल राजा की धरा एक ऐसी है जहाँ पर पूरे भारत में केवल एक मंदिर ही मां नील सरस्वती का, बाग देवी का मंदिर आज भी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में विराजमान है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में केवल नील सरस्वती का एक ही मंदिर है जो अवंतिकापुरी में बाग देवी मां सरस्वती का, नील सरस्वती का मंदिर है। आज पूरे भारत केवल एक सरस्वती है जिनका स्वरूप नीला है, जिनकी आराधना ऋषि वशिष्ठ जी ने करी है, जिनकी तप साधना, जिनकी आराधना स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो हे जगत जननी पार्वती, हे तारा, 10 विद्याओं में से तुम एक विद्या हो और तुमने इस सरस्वती को प्रकट किया है, तुम्हारा ही स्वरूप है। मैं वर देता हूं जो इस नील सरस्वती की आराधना, साधना, स्मरण, स्तोत्र जप करेगा, पाठ करेगा, उच्चारण करेगा, उसको कभी ज्ञान की, कभी बुद्धि की, कभी विवेक की, कभी कमी ना हो, कभी कमी। मेरी जीजियों, आपने कभी सुना होगा कि शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है। शायद आप लोगों के इधर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है जिसको शंख पुष्पी पुष्प कहते हैं, जिसको अपारिजिता का पुष्प भी कहते हैं। आप लोगों के इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम है, पर एक बेल चलती है, उस बेल पर वो नीले कलर का पुष्प होता है, शंख जैसी उसकी आकृति होती है और नीला पुष्प होता है, नीले कलर। आप लोगों ने देखा है? किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाओ सब लोग। देखा है मतलब रखो। आप देखा है तो फिर तो कथा आप लोगों के बुद्धि में बैठ जाएगी। लाए हो क्या? ला देव, देव देव, लाओ लाओ, देव ला। हाँ लिया आ जाओ, आ जाओ। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया एक ऐसा नीला कलर का पुष्प होता है, देखो
छोटा है थोड़ा हमारे हाथ में, ये फूल का बेटा है, ठीक है, पूरा फूल नहीं है, ठीक है, फूल का बेटा है ये छोटा सा। अच्छा दिख रहा है? काय आस्था वालों दिखाओ तो सही, दिखाओ जरा बाजू में, और थोड़ा सा पास कर दो तो सबको नजर आ जाएगा। ठीक गया? शंख पुष्पी, अपारिजात भी बोला जाता है इसको, ठीक है। हर हर विराजो विराजो। तो एक पुष्प अपन कहते हैं, हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये पुष्प। आप किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को ये नीला फूल, ये शंख पुष्पी भगवान शिव को इतनी प्रिय क्यों है, भगवान शंकर को इतनी प्रियता क्यों है, कोई से पूछे तो वो बताए चाहे ना बताए, पर शिव महापुराण का संवाद कर रहा है। कंठ में स्वयं मां जगत जननी ने 10 विद्या में से एक मां को याद किया, और मां तारा का एक स्वरूप मां सरस्वती के रूप में विराजमान हो गया। कंठ में रहने से विष की तपन के कारण, कंठ में रहने से विष की तपन के कारण उनका स्वरूप नीला पड़ गया। और जब उनका स्वरूप नीला पड़ गया तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, संसार के लोग, भूमंडल में रहने वाला यदि कोई भी मानव जिसकी विवेकता, बुद्धि, विचार, सोच, ज्ञान थोड़ा सा भी अगर उसमें कम है, तो वो नील सरस्वती का यदि आवाहन करे, माँ नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे, माँ नील सरस्वती की स्मरण करे, तो उसकी विवेक, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, श्रेष्ठ होती है। और सुनो पार्वती, यदि मान लो कोई मान नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, स्मरण ना कर पाए, अगर कोई बच्चा एक शंख पुष्पी पुष्प को समर्पित कर कर जलाधारी पर, और 1 लोटा जल यदि वो समर्पित करता है, और उस जल का आचमन कोई बच्चा नित्य प्रति करता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे विद्वत्ता धारण करता ही जाता है। जो याद करता है वो भूलता नहीं। ये मां नील सरस्वती की कथा है। 2 सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है, 2 सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं, और बड़े आनंद के साथ में माँ सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है, और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है। माँ नील सरस्वती महाराज, जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म लेने के बाद में उनकी राल टपकती रहती है, विद्वान नहीं हो पाते, पलंग पर पड़े रहते हैं, पाँव हाथ काम नहीं करते हैं, और डॉक्टरों का इलाज चलता रहता है, पर वो रिटर्न नहीं आ रहा है। ये इनको बढ़ाओ ना। बच्चों की मुख से राल टपकती रहती है, विद्वत्ता नहीं रहती, माइंड थोड़ा सा कमज़ोर होता है, और शरीर भी उनका थोड़ा शिथिल रहता है शरीर। तो कई लोग कह देते हैं कि ये बच्चा थोड़ा जल्दी जन्म ले लिया, इसलिए ऐसा हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दवाइयाँ भी चलती हैं, इलाज भी चलता है, पर उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता, और वो बच्चा पलंग पर पड़ा रहता है, राल टपकती रहती है, बुद्धि काम नहीं करती।
छोटे छोटे, भले वो 20 साल का हो गया, पर 8-10 साल के बच्चों जैसी उसमें विवेकता होती है, बुद्धि होती है। मेरा निवेदन है उन माताओं से, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी उस बच्चे के लिए। सुंदर प्रसंग वर्णन कर रहा, माँ नील सरस्वती के भाव से शंख पुष्पी का पुष्प भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया जाता। आगे वर्णन आया, माँ सती जो कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी और शिव की परीक्षा ले लेती हैं, शिव त्याग कर देते हैं। कुंभज बाबा के आश्रम से आने के बाद में अपने ही पिता के घर में यज्ञशाला में जलकर भस्म होती हैं। हिमालय राज के घर में मैनावती जी के गर्भ से उनका प्रागट्य होता है और माँ पार्वती के रूप में अवतरित होती है। उस मंथन में निकला हुआ विष पार्वती जी कह रही हैं कि इस विष को आप पिएंगे? हाँ प्रभु, ये तो हलाहल विष है, जिसको पीना चल नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है इनमें। ये तो हलाहल विष है, इसको आप पिए। ये श्रेष्ठ नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने पार्वती जी को समझाया कि पार्वती, अमृत पीने वाला श्रेष्ठ नहीं जितना विष पीने वाला। जो बुराइयों को, दूसरों के अपशब्द को, दूसरों के तानों को, दूसरों के आड़े टेढ़ी बातों को भी जो पचा ले, वो संसार में कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए अमृत पीने वाले को देवता कहते हैं, देव कहते हैं, और विष पीने वाले को देव अधिदेव महादेव कहते हैं। विष पी गए, और विष भगवान देव अधिदेव महादेव ने जैसे पिया, कंठ पर वो विष आया, गले में वो विष आया। और जैसे ही कंठ पर विष आया, माँ जगत जननी पार्वती, माँ दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ पार्वती जी कंठ में जाकर उस विष को रोक ली। उस विष को माँ पार्वती जी ने रोक लिया। शिव उस विष के तपन से करहा रहे थे। देखिएगा जरा, बहुत ध्यान देने वाली कथा है। लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत उठाने के लिए गया था। हाथ भगवान देव अधिदेव महादेव का पर्वत कोई उठाना साधारण नहीं है। अहंकार के वश उठा रहा था, इसलिए नहीं उठा। अगर प्रेम के वश उठाता तो लंका के राजा रावण के हाथ में भी कैलाश चला जाता। यदि प्रेम वश उठाता तो, और यदि प्रेम से लंका का राजा रावण अगर उठाता कैलाश पर्वत तो उसके हाथ में होता। पर वो पर्वत उठाते समय हाथ
भगवान ने अपने पाँव का अंगूठा थोड़ा सा नीचे करा भोलेनाथ ने, और हाथ टूटने लगे, दबने लगे। तब रावण ने भगवान शिव को पुकारा। शिव को उच्चारण किया भगवान शंकर के नाम का। भगवान शंकर को जो पुकारा, स्तुति करी है शिव की कि ये मेरे हाथ टूट रहे हैं, ये मेरे हाथ दब रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि गलती हो गई जो मैंने अहंकार के वश आपको उठाया, अहंकार वश। ध्यान देना, थोड़ा सा एक बहुत सुंदर प्रसंग यहां वर्णित होता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी यहाँ कथा में बैठे हैं उनको मैं नमन कर कर कहूँगा। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे देशों में, विदेशों में बैठकर इस पवित्र कथा का जो लाभ ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि मेरे शिव को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे शिव को पाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे शिव को पाने के लिए बहुत अहंकार की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव पुराण कहती है मेरे शिव को पाने के लिए केवल प्रेम का एक लोटा जल चढ़ जाए तो मेरे शंकर प्रसन्न हो जाए। केवल प्रेम का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल प्रेम का, वात्सल्यता का, स्नेह का, करुणा का, शक्ति भक्ति के साथ आप शिव जी को चढ़ाइए। शिव को तुम्हारे शक्ति से भी मतलब नहीं, शिव जी को भक्ति से मतलब, भक्ति से। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा है, कभी कभी हम शंकर भगवान को ब्रश से रगड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी भी सोचते होंगे किसके हाथ में आ गया। महाराज, शिव जी को ब्रश से रगड़ने की जरूरत नहीं है। फिर किसी ने कहा कि हम भोलेनाथ जी को जब काले पड़ जाते हैं तो हम उन पे नींबू लगा के रगड़ देते हैं। ना ना, नहीं, ना नींबू का रस, ना नींबू, और ना ही ब्रश, ना साबुन, ना तुम्हारा सर्फ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा को अगर रगड़ना ही है तो हल्दी डालो, जल डालो और बाबा को अच्छे से हल्दी और चंदन से लेपन कर कर खूब रगड़ो। कौन मना कर रहा है? जरूरी नहीं कि सर्फ, साबुन या ब्रश लगाओगे या बहुत नींबू का रस लगा के उनको रगड़ोगे तो ही साफ होंगे। ना ना, प्रेम, और भगत के बस में है भोलेनाथ, भगत के वश में है भोलेनाथ। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत गैन की जान, भगत के वश में है भोलेनाथ, भगत। प्रेम। लंका के राजा रावण ने अहंकार रखकर कैलाश पर्वत को उठाना चाहा, हाथ दब गए। 20 भुजा का बल, हजारों हाथों का बल लंका के राजा रावण ने लगा दिया तो भी उठा नहीं पाए। अगर उठा नहीं था
प्रेम के बल पर उठा लेते, उठ जाते। प्रेम के बल पर। एक प्रसंग है, पहले कभी स्मरण में नहीं आया पर आज स्मरण में आया है नखपुरा में, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक बार मां आद्य शक्ति पार्वती अपनी सखी गजमुखी के पास गई। क्या नाम था उनकी सहेली का? गजमुखी। जम के बोलो, गजमुखी। उनकी सखी गजमुखी के पास गई। ध्यान देना थोड़ा सा। एक शिवजी के गण नंदी और एक पार्वती जी की सहेली गजमुखी। कहते हैं शंकर भगवान के गण नंदी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखकर अप्सराएं भी उनकी ओर आसक्त हो जाती थी। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। तब बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना में नंदी लग गए। शिवजी ने कहा वर मांगो तुमको क्या चाहिए, तो कहा कि मेरा मुख बदल दो, मुझे ये मनुष्य का चेहरा नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये चेहरा रहेगा तो लोग मेरी ओर आसक्त होंगे और मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मुझे ये चेहरा हटाकर आप नंदी का चेहरा लगा दीजिए और मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। दूसरे नंबर पर है माता पार्वती जी की सहेली गजमुखी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, जो आज के ज़माने में दिन भर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ना जाने कौन कौन से वो सोशल मीडिया पे आप जितनी भी सुंदर सुंदर कहते हो ना, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, ये सब जितनी दुनिया की सुंदरता है पार्वती जी के साथ रहने वाली एक उनकी सखी गजमुखी के चरणों की धूल के बराबर है। चरणों की धूल के बराबर। इतनी सुंदर थी गजमुखी। एक दिन गजमुखी आई पार्वती जी के पास। गौरा, गौरा, गौरा। गौरा ने कहा क्या बात है, क्या हो गया? एक वर चाहती हूं तुमसे। क्या वर है? बस मैं चाहती हूं कि जब भी मैं तेरे साथ चलूं पूरी दुनिया की दृष्टि केवल तुझ पर रहे, मुझको कोई ना देखे, ऐसा वर चाहिए। पार्वती जी ने कहा इतनी स्त्री की सुंदरता तो उसके चेहरे से ही होती है और तू ऐसा वर मांग रही? नहीं नहीं नहीं, मुझे बस तू वर दे दे, ऐसा वर दे दे। पार्वती जी ने कहा तुझे जो अच्छा लगे वो प्राप्त कर ले, मुझे हाथी का मुख लगा दे। हाथी का, ठीक है। गजमुखी हो गई पार्वती जी, बहुत सुंदर थी। अब एक बार गजमुखी ने नंदी से संवाद कर लिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान देना। पहली बार स्मरण में आया इसलिए उसको सुनाने का मन कर गया। बहुत सुंदर प्रसंग। गजमुखी ने नंदी से एक बार संवाद कर लिया। दोनों की खींचातानी होने लगी। नंदी कहने लगे भोलेनाथ जी के भार को मैं अपने कंधे पर लेकर चलता हूँ, मेरी पीठ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान होते हैं, मैं उन दोनों को भ्रमण कराते रहता हूँ। देखा मुझ में बल, मैं शिव और शक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहता हूँ। गजमुखी सुनती रही, सुनती रही। गजमुखी ने कहा रे नंदी, ये तेरा भ्रम है कि तू शिव को उठाकर लेकर जा रहा। ये तेरा भ्रम है कि शंकर भगवान तेरी पीठ पर बैठकर जा रहे हैं। शंकर भगवान को लंका का राजा रावण भी ले जाना चाहता था, पर भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को, मात्र पांव के अंगूठे के नख को इतना सा दबाया था और रावण ने पूरा बल लगा दिया था तो नहीं उठा पाया था। जरा सोच नंदी, वो तो शंकर भगवान की कृपा है तुझ पर,
इसलिए शिव जब तुझ पर बैठते हैं हल्के हो जाते हैं, इसलिए तेरे साथ चले जाते हैं। पर नंदी मानने को तैयार नहीं। जब नंदी नहीं माना तब गजमुखी ने कहा कि नंदी मेरी बात मान ले। नंदी कहते नहीं नहीं, अगर तुम कहती हो कि शिव हल्के हो जाते हैं भक्त के लिए, तो तुम ऐसा कुछ कर कर बता दो कि शंकर भगवान तुम्हारे कहने पर बैठ जाए। ठीक है, आज गजमुखी पार्वती जी की आज्ञा लेकर तब साधना में बैठ गई। शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है गजमुखी, क्या चाहती हो? इतने दिनों से तुम तप साधना कर रही हो पार्वती की, आज मेरी तप साधना? क्या हुआ? बोलो गजमुखी, क्या चाहती हो? गजमुखी ने एक बेलपत्र का पत्ता दिया और बाबा भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरा निवेदन है, इस पत्ते को मैं हवा में उड़ाऊंगी, आप उस पत्ते पर क्या बैठ जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगे, अकेला बैठूं या पार्वती को भी बिठाऊं? गजमुखी बोली, इतने से पत्ते पर पार्वती भी बैठ जाएगी? शिव जी बोले, पार्वती को बिठाऊं साथ में गणेश जी को भी बिठाऊं कि रिद्धि सिद्धि को भी बिठाऊं? गजमुखी ने कहा, इतने से पत्ते पर गणेश रिद्धि सिद्धि बैठे। शिव जी बोले कि कार्तिकेय को भी बिठा लूं कि अशोक सुंदरी को भी बिठा लूं कि जया विशारा सामरी बारी दौतली देव सबको बिठा लूं? इतना बड़ा परिवार सब बैठ जाएगा? इतने में शिव जी बोले कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भी बिठा लूं क्या? कहा विष्णु लक्ष्मी, तू कहे तो ब्रह्मा ब्रह्माणी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, 33 कोटि देवता इस पत्ते पर बिठा देता हूं, बोल गजमुखी। गजमुखी मुस्कुराकर बोली, ये सब तो नहीं, केवल आप बैठ जाइए। गजमुखी ने शिव नाम लेकर पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बस थोड़ा सा उसको नीचे की ओर गिराया। उतनी देर में उस पत्ते के अधर पर मेरा शंकर आकर विराजमान हो गया। मेरा शिव, मेरा शिव उस पत्ते पर आकर विराजमान। आवाज लगाई, नंदी जल्दी आओ। तुम कहते थे मुझ में बल है, मैं शिव को पीठ पर बिठाता हूं। तुमसे ज्यादा बल एक बेलपत्री के पत्ते में है, जो पूरे 33 कोटि देवता को एक पत्ते पर बिठा सकता है। एक बेलपत्र के पत्र में वो बल होता है, एक बेलपत्र के पत्ते में वो बल होता है, पूरे ब्रह्मांड को वो अपने में समेटे रहता है। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, सुनो गजमुखी, आज मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें वर देता हूं, जब भी पृथ्वी पर मृत्युलोक में कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगा और पार्थिव मिट्टी का जब कोई शिवलिंग बनाएगा, उस शिवलिंग को केवल थाली पर, पाटे पर या लक्कड़ पर नहीं, मेरा बेलपत्र रखकर जब उस पर कोई शिवलिंग का निर्माण करेगा, जो कामना वो चाहेगा उसकी कामना शिव उसी क्षण पूरा कर देगा, उसी क्षण पूरा। आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं? हाथ उठाओ। करते हो सब? वैसे नहीं करते होगे तो सावन में अपन लोग सब मिलके ही करते हैं। काय में बनाते हो? पात्र में। पात्र के अंदर जब शिवलिंग का निर्माण करते हो तो सबसे पहले नीचे एक बेलपत्र रखा, रखते हो? जम के तो बोलो, रखते हो ना? बहुत जरूरी है एक बेलपत्र। क्यों? कहते हैं जब हमने शिवलिंग बना लिया, पूजन चालू कर दी, पानी डालना प्रारंभ करा, ये तो मिट्टी है, धीरे धीरे पानी चढ़ते चढ़ते गलने लगती है। जब मिट्टी गलने लगती है, शिवलिंग थोड़ा 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 खंडित होने लगता है। मन में आता है कि हमने शिव जी की पूजन करी, शिवलिंग मिट्टी का था, गल रहा है। शहद चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से मिट्टी गलने लगी है, शिवलिंग खंडित होने लगा है। शिव महापुराण की कथा कहती है
पार्थिव लिंग को, मिट्टी के शिवलिंग को जब हम बेलपत्र के ऊपर निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो वो मिट्टी का शिवलिंग अगर गल भी जाए, टूट भी जाए, पानी में बह भी जाए, तो याद रखना वो कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता है। जब तक आपकी पूजन चलेगी तब तक वो अखंड ही माना जाएगा, जब तक उसका विसर्जन नहीं होगा। उसकी विसर्जन नहीं होगा तब तक वो अखंड कहलाएगा, अखंड। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी वो पानी में हमने रखे वो पानी चढ़ाते ना, वो उसमें छेद हो जाता, वो पूरा गल जाता। गलने दो ना, बेलपत्री पर है ना, बेलपत्र पर है ना, तो क्या चिंता। अखंड है, अखंड। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंदर। गजमुखी का चरित्र यदि पढ़ेंगे तो गजमुखी के चरित्र में वर्णन आता है, यदि मन के आनंद के लिए आपको अगर शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाना है तो पहले जल चढ़ाएंगे, जल के बाद हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते। पर जब कोई विशेष कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, रोग से ग्रसित हो गया, बहुत बड़ा उसके साथ में दुख आकर खड़ा हो गया, बहुत बड़ी तकलीफ में वो घिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ में पड़ गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया, तो क्या करा जाता है। फिर पहले जल नहीं, पहले चढ़ता है बेलपत्र, उसके बाद चढ़ता है जल। क्यों? बाबा वो बीमार पड़ा है, आप इसको जैसे जल को झेलोगे उस बीमार व्यक्ति को झेल लेना, कुछ होने मत देना शंभू, उसको संभाल लेना। ये क्रिया तुरंत बदल जाए, तुरंत। इसका प्रमाण क्या है? एक पत्र में, एक पत्र में इसका प्रमाण देखिए। अर्चना कुमारी, पति का नाम अखिलेश सिंह, छत्तीसगढ़ पुलिस, पुत्री सुख सुंदरी अयाशी आयाशी, एड्रेस VIL रामपुर बेना, अरवल डिस्ट्रिक्ट, अरवल बिहार। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, हाथ हिलाइएगा अगर कहीं बैठे। आप ही हैं क्या? ठीक 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 है, हाथ हिला दो एक बार। नहीं, वो नीली शर्ट में खड़े हैं, वो हैं शायद। नहीं, सामने सामने खड़े हैं, नीली शर्ट में बिल्कुल सामने। हाँ यही है, हाथ हिलाइए एक बार वापस। ठीक है, दिख गए, आ जाइए। गुरुदेव 7 साल हो गए थे, मेरे घर में औलाद नहीं थी। जब संतान नहीं हुई, लोग ताना भी देते थे, अपशब्द भी कहते थे। 7 साल तक डॉक्टर ने इलाज करा, कहा कि तुम्हारी दोनों ट्यूब ब्लॉक है और दोनों ट्यूब ब्लॉक होने के कारणवश तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, तुम्हें IVF कराना पड़ेगा। IVF भी कराया तो भी, IVF कराने पर भी वो फेल हो गया, संतान नहीं। तब 2021 में मेरी दीदी आपकी कथा पशुपति व्रत के बारे में बताई, लेकिन मैं मजाक कर दी, ऐसी मजाक करी मैंने आपकी गुरुदेव, मैं क्षमा चाहती हूँ। सब उम्र निकल गई और तू कह रही है कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, और सुनो, लोग कहते हैं कि उनकी कथा से जो मांगो वो मिलता है। गुरुदेव आपकी बहुत खिल्ली उड़ाई, बहुत हंसी में आप पर। मेरी दीदी के कहने पर जब मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करी, खूब मैंने खिल्ली उड़ाई। फिर मैंने विचार करा कि मेरी दीदी बोल रही है तो एक बार करने में क्या जाता है। शिव पुराण पर भरोसा करा और भरोसा कर कर
जब डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, बच्चा नहीं हो सकता, तब पहली बार अपनी दीदी के कहने पर शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनी। बाबा से प्रार्थना करी कि मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आप पर बहुत हंसी हूँ, विश्वास नहीं कर पाई हूँ, मुझे औलाद दे दो ना बाबा। बाबा ने ऐसी कृपा करी। 29/9/2022 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, पर किस्मत किसको कहते हैं कुछ समझ नहीं आता। बाबा, घर में खुशियाँ आई थी, बाबा ने खुशियाँ दी थी 29/9/2022 को, और 13/10/2022 को मेरे पति मंत्रालय नया रायपुर राखी थाने पर ड्यूटी से वहाँ से आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट के कारणवश उनका ब्रेन पूरा फट गया, शरीर पूरा बेकार हो गया। उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। डॉक्टर ने कहा केवल 1% चांस हैं, मात्र 1% चांस हैं, और कहकर वेंटिलेटर पर डाल दिया। पड़े रहे, इलाज चलता रहा। मैं भी छोटी सी बच्चा कहाँ लेकर जाती। 15 दिन हुए थे बच्चे को। 15-20 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़े रहने पर डॉक्टर ने कह दिया इसको कब तक यहाँ रखोगे, ले जाओ, ये काम के नहीं। क्या करें? डॉक्टर से कहा आप मेहनत करो। उसी समय 9 नवंबर को आपकी कथा गुड़ियाड़ी रायपुर में थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद हमने सुना था कि पंडाल की मिट्टी बहुत कामगार होती है। आ गई अपने छोटे से बच्चे को लेकर, 15 दिन का बच्चा लेकर, पति का एक्सीडेंट, और डॉक्टर ने 1% चांस और कोमा में पड़ा हुआ था। पंडाल में पहुंची, कथा हो चुकी थी, वहां की मिट्टी को लेकर हॉस्पिटल गई। वहां पर पति के पास मिट्टी रखकर उसके शरीर पर लगाई। थोड़ी देर बाद कोमा में पड़े हुए पति के शरीर में हलचल उत्पन्न होना प्रारंभ हुई, और जब शरीर में हलचल हुई, 40 दिन के बाद मेरे पति, थोड़ी सी हलचल होती है, और हलचल होने के बाद धीरे धीरे शरीर काम करना प्रारंभ करा। काम करते करते बाबा, डॉक्टर भी कहते हैं कि ये व्यक्ति कोमा में ही पड़ा रहता, पूरी जिंदगी पर उठता नहीं, क्योंकि ब्रेन पूरा बेकार हो चुका था। पहला कैसे हमारी जिंदगी में जो व्यक्ति यहाँ से सही होकर जा रहा है। और गुरुदेव, बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरे पति को भी अच्छा कर दिया, मेरी गोदी भी भर दी, और हमने लिया था मेरा पति अच्छा हो जाए। रायपुर गुड़ियारी, दुर्ग जयंती स्टेडियम, नया रायपुर, रायपुर, येजबहार और नकपुरा, ये 5 जगह पर कथा सुनी। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए हम आए हैं, नमन करने के लिए। विश्वास, आ जाओ। शिव भरोसा किसको कहते हैं? जिसका पति अंतिम सांसें गिन रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया 1% चांस है, 40 दिन तक कोमा में पड़ा हो, ब्रेन खुला हो, शरीर हाथ में कोई कंपन ना हो, श्वास केवल मशीन से धड़क रहा हो, और बच्चा नहीं, गोद में 15 दिन के बच्चे को लेकर जो बिलख रही हो, उसकी दशा क्या होगी, जरा विचार करो। रोते नहीं अब, आप तो बाबा अच्छा कर दिया। अच्छा, आजा बाबू, आ जाओ। ये शिव की कृपा से दोनों नशे ब्लॉक, यूट्यूब जो ब्लॉक, डॉक्टर ने कह दिया बच्चा नहीं हो सकता, और बाबा ने बच्चा दिया। आखिरी में विश्वास नहीं था दीदी पर, तो थोड़ा हंसी। बाबा ने परीक्षा ले ली, और पति का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मंत्रालय में नौकरी, पुलिस विभाग में, और पूरा ब्रेन पूरा डैमेज, नहीं हिल सकते, कोमा में चले गए, 40 दिन तक पड़े रहे। तब आखिरी में बच्चे को लेकर कथा के पंडाल में 15 दिन का बच्चा लेकर पहुंच गई। मिट्टी उठाकर पति के पलंग पर लगाई, शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई, और बाबा ने आज पूरा ठीक कर कर यहाँ खड़ा कर दिया।
हम ले वापस। ले बेटा आ जाओ, प्रणाम। अब ठीक है, ठीक है, हाथ पर काम कर रहा है बढ़िया, ब्रेन भूखा है, ठीक है। बाबा ने इतना जिला दिया ना, बस दूसरा जीवन मिल गया, बहुत ही बाबा, ठीक है। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। मेरी जीजियों, ये दुनिया की दृष्टि में केवल शिव पुराण की कथा है। ये दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है सियोर वाला बाबा आता है, कथा सुनाकर चले जाता है, पर जिसने पंडाल की महत्वता को जान लिया, जिसने कथा के पंडाल की मिट्टी की महत्वता को जान लिया, जिसने शिव महापुराण की महत्वता को जान लिया, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोचो उस महिला से जो 15 दिन की बच्ची को गोदी में लेकर कथा के पंडाल में दौड़ी होगी, जब डॉक्टर ने कह दिया होगा कि 1% चांस, 99% शरीर जा चुका है, चला गया, कुछ भी नहीं है शरीर, कुछ भी नहीं। वो तो नौकरी कर रहे थे, सर्विस कर कर घर आ रहे थे। इसने, उसके भी मन में उत्साह था कि मेरे घर में बच्चा हो गया इतने सालों के बाद, और नौकरी कर कर और घर आ रहे, सर्विस में, पुलिस विभाग में नौकरी, और आ रहे घर, और एक्सीडेंट को योग संजोग, किसको, किसका भरोसा। वो बोल रहा है मेरे को मेरा दूसरा जीवन मेरे भोलेनाथ ने मुझे दे दिया, दे दिया। किसका भरोसा, किसके आश्रित। और फिर निवेदन करूं मेरी बहनों, मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, ये कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिवपुराण अगर तुम्हारे क्षेत्र में आई है तो तुम्हें कुछ देने के लिए आई है, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। 5 दिन झोली पसार कर उसको नमन कर कर, प्रणाम कर कर, दिल से उससे प्रार्थना कर कर, उससे अपने मन की बात कहकर सब कुछ प्राप्त कर सके। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ये उस पर भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास आपके भीतर हो। महाराज, जब आप प्रसन्न रहें तो पहले जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, पर यदि घर में तकलीफ है, दुख आ गया, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, घात लग गई, तब उस समय पर जल पहले नहीं, पहले बेलपत्र चढ़ाओ शिव जी पर, फिर जल चढ़ाओ। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे उसके बाद जल चढ़ाएंगे तो वो बेलपत्र आपके घर में जो तकलीफ है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, दुखी है, उसको वो झेल लेता है, फिर उसको भटकने नहीं देगा। बाबा उसको ठीक कराकर भेज ही देगा अपने घर की ओर, उसको संभाल लेगा, संभाल लेगा। विश्वास की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। भगवान गजमुखी ने एक बेलपत्र पर देवाधिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। एक बेलपत्र की महत्वता को जो जान जाए उसकी जीवन
आनंदित हो जाता है। एक बेलपत्र की महत्वता, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीप, बेलपत्र के नीचे चढ़ाया गया जल, बेलपत्र के नीचे बैठकर चढ़े हुए जल का अपने ऊपर प्रोक्षण, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों का भोज, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किसी सौभाग्यवती नारी को खीर का भोग, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किया गया भोजन हमें अमृत की तुल्यता प्रदान कर देता है, अमृत की तुल्यता दे देता है। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले, सीहोर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आने वाले जितने शिव भक्त होते हैं, जहां पीछे की ओर बेलपत्र की वाटिका है, जहां पर 11-21 पेड़ बेलपत्र के बहुत आनंद के साथ लगे हैं, उसके नज़दीक में बैठकर लोग अपना भोजन बड़े भाव से ग्रहण करते हैं, भाव से वहाँ बैठकर। हाँ, ये जरूर है कि अभी कुबेरेश्वर धाम पर थोड़ा काम चल रहा है, तो बट वृक्ष के उधर भी काम चल रहा है और साथ में जहाँ बेल वाटिका है वहाँ भी काम चल रहा है, तो लोग कम पहुँच पाते। पर आने वाले समय में जब आप लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर पहुँचेंगे, तो जो बरसों 500-600 साल पुराना जो बट वृक्ष है उसका जब दर्शन करेंगे, बेल वृक्ष का वाटिका का दर्शन करेंगे, तुमरू का कॉरिडोर का दर्शन करेंगे, तो जीवन का एक आनंद आपको प्राप्त हो, आनंद। और हम आज प्रयास करेंगे, आज शाम को हम अगर फ्री रहेंगे तो शिव महापुराण में जहाँ पर बेल की इतनी महत्वता लिखी है कि बेलपत्र को चढ़ाने से, बेलपत्र के नीचे जल का प्रोक्षण करने से, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने से, दीप लगाने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, आज अगर होगा तो हम अपने YouTube पर भी उसको अवश्य पूरी पुराण में उसको पढ़ते हुए, दिखाते हुए उसका पूरा वर्णन करेंगे और आप लोगों को वो सोशल मीडिया से पहुँचे, प्रयास करें दिखाने का। शिव तत्व है, उसको समझो। कथा चल रही है मंथन की, और बड़ी विशालतम कथा है मंथन की। जिस जरूरी नहीं कि हमारा शरीर अमर हो, हमारा शरीर रहे तो हम अमर माने जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर अमर होना है तो उसके 4 तरीके बताए गए, उन 4 तरीकों में से कोई एक तरीका आपकी जिंदगी में उतार लो, आप अमर हो गए। कौन कौन अमर होना चाहता है? जम के तो बोलो, सब होना चाहते हो ना अमर? हम भी अमर होना चाहते हैं, ठीक है। 4 तरीके में से कोई सा भी एक तरीका अपनाना है जिससे आप और हम अमर हो जाएं। पहला तरीका अपनाने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी जिंदगी में एक वृक्ष, एक पेड़ जरूर लगाओ। आप चले भी जाओगे तो वह पेड़ अमर रहेगा। अमर होने के 4 तरीके बताए हैं। पहले नंबर का है वृक्षारोपण। अपने नज़दीक में, अपने करीब में कोई अच्छी जगह पर एक वृक्ष लगाओ, उस वृक्ष की परवरिश करो और उस परवरिश को कर कर उस वृक्ष को लगाकर बड़ा करो। हम रहें चाहे ना रहें, वो पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहेगा दूसरे को छाया देता रहेगा। लोग तुम्हें याद करते रहेंगे कि हमारे काका जी ने ये पेड़ लगाया था। ये अमर होने का तरीका है। इसलिए अब की बार जो शिवरात्रि आ रही है फरवरी के महीने में, महाशिवरात्रि, उस शिवरात्रि का हमने नाम दिया है ग्रीन शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब है कि अभी तक अपन ने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी। इस वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि के दिन सबको एक एक वृक्ष लगाना है, बेलपत्री का पौधा लगाना है, उसकी परवरिश करना है, उसको बड़ा करना है, जिससे आप और हम रहें चाहे ना रहें, पर वो बेलपत्री का वृक्ष जब बड़ा हो उसकी पत्तियां टूटकर शिव जी को समर्पित हों और हमारी यह पृथ्वी पूरी हरी भरी हो और लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े। हमारा पूरा देश फिर ग्रीन हो, हरा हो और हरा भरा। इसलिए अमर होने के 4 तरीके बताए। पहले नंबर पर है वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगाने की प्रेरणा दो। दूसरे नंबर पर
अमर होने का दूसरा साधन बताया। अमर होना चाहते हो तो दूसरा तरीका है, अपने बच्चे को जैसे पढ़ाते हो वैसे ही कोई गरीब का बच्चा जिसको अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, अपने पैसे से उस बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाना चालू करो। जब वो किसी अच्छे ओहदे पर जाकर बैठ जाएगा, समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपकी जिंदगी अमर हो गई, आप अमर हो गए। तुम्हारे मरने के बाद चौराहे पर तुम्हारा पुतला लगे चाहे ना लगे, तुम्हारे मरने के बाद घर के लोग तुम्हारा पुतला तुम्हारी जमीन पे लगाएं ना लगाएं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा फोटो लगाएं चाहे ना लगाएं, पर अपने जीते जी ऐसा कर्म कर कर जाना कि मरने के बाद भी लोगों के दिल में तुम्हारी जगह बनी रहे, तो अमरता। तो आप अमर हो, वरना अमरता का। तीसरे नंबर पर बताया कि हृदय की मिठास, प्रेम लुटाते चलो, प्रेम देते चलो, अमर। वो एक गीत की लाइन है ना, वो राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये माइक की गंगा नहीं चल रहा है, बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। तीसरा साधन है, अपने व्यवहार को मीठा रखिए, प्रेममय रखिए, स्नेहमय रखिए, अच्छा रखिए, व्यवहार श्रेष्ठ रखिए। और चौथा साधन बताया, अमर होने का चौथा साधन, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देकर चलिए। जब वो बच्चे अपने संस्कारों में ढल जाएंगे तो समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपके बच्चों के संस्कार के रूप में। कौन कौन अमर होना चाहता है, बोलो, हाथ उठाओ जल्दी से। होना चाहते हो अमर? 4 साधन में से कोई सा एक साधन ढूंढिएगा। या तो पेड़ लगाइए, या किसी बच्चे को शिक्षा अध्ययन कराइए, या अपने व्यवहार को सुधारिए, या अपने बच्चों को ऐसा संस्कारवान बना दो कि आप चले भी जाओ तो आपके बच्चे संस्कारित रहेंगे, तो आप अमर की अमर रहोगे। आपको कोई भूलेगा नहीं, लोग आपको याद करेंगे। इनके माता पिता भी संस्कारित थे तो बच्चा भी संस्कारित, इनके माता पिता में ये संस्कार था तो बच्चे में ये संस्कार, ये अमरता है, ये अमर हो गया, ये अमर। और करो प्रयास जीवन में अमर होने का।
अमीर बनना सरल है पर अमर होना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अमर होना भी सरल है। जिसने इन चार में से कोई एक बात को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो समझ लो कि वो अमर हो गया, वो अमर हो गया। अच्छा करते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। सबको स्नेह दीजिए, सबको प्रेम दीजिए, सबको करुणा कीजिए, सब पर वात्सल्यता रखिए। जब सब पर प्रेम होगा, सब पर वात्सल्यता होगी, करुणता होगी, तो आप अमर होते चले जाओगे। मेरे देवाधिदेव महादेव ने माँ पार्वती जी को कौन सी कथा सुनाई थी? जम के बोलो, अमर कथा। कहां सुनाई थी? अमरनाथ की गुफा। सर्प को सुनाई थी क्या? जम के बोलो, नहीं। चंद्र को सुनाई थी? नंदी को? नहीं। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने अमर कथा सुनाई तो केवल मां आद्य शक्ति पार्वती को सुनाई। क्यों सुनाई? किस लिए सुनाई? क्या कारण पड़ गया था जो पार्वती को अमर कथा सुनाना पड़ी? उसका केवल एक कारण था, यह आद्य शक्ति पार्वती जगत की मां है, और मां यदि अमर हो गई तो ये राष्ट्र को अमर होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संपूर्ण विश्व अमर हो जाएगा, संपूर्ण विश्व। कथा सुन, और अमर कथा क्या? कौन सी अमर कथा? जिस अमर कथा को सुनने के लिए स्वयं देवता भी ललायित थे, जिस अमर कथा को सुनने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वो ललायित थे, उस अमर कथा को केवल भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। केवल मां जगत जननी को, अम्बा को श्रवण कराते हैं। किस लिए? क्योंकि शिव चाहते हैं कि पार्वती इस कथा को सुन ले, और अगर जगत की मां, एक नारी, एक स्त्री जब इस कथा को सुनती है तो वो अकेली उस कथा को अपनी जिंदगी में धारण नहीं करती, वो प्रसाद के रूप में उस कथा को जनमानस में पहुंचा देती है, पहुंचा देती। हमसे लोग कहते हैं, क्यों गुरुजी आपकी कथा में पुरुष लोग कम आते हैं, माताएं ज़्यादा आती हैं, जीजियाँ ज़्यादा आती हैं, स्त्रियाँ ज़्यादा आती हैं, उसका कारण क्या है? हमने कहा कथा की जरूरत भी पुरुष से ज़्यादा स्त्री को है। क्यों? उसको राष्ट्र का निर्माण करना है, उसको अपने बच्चों को संस्कारित करना है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, विद्वान बनाना है, उसको अपने बच्चों को ज्ञान उपदेश देना है। तो कथा की जरूरत स्त्री को ज़्यादा। फिर किसी ने कहा आप स्त्रियों की इतनी तारीफ करते हो, आप महिलाओं की इतनी तारीफ करते हो, तो स्त्रियां रोती क्यों हैं? जरा जरा सी बात आती है और वो रोने बैठ जाती हैं, रोती क्यों है? हमने कहा उनको रो लेने दो, वो अच्छा है। अगर रोएगी नहीं तो रुद्र हो जाएगी, इसलिए उसका रोना भी जरूरी है, उसका रोना जरूरी है।
बेटे को बीमार होता हुआ देखेगी, आंख से आंसू बहेंगे। पति को रोगग्रस्त देखेगी, आंख से आंसू बहेंगे। बेटी के ऊपर कोई भी तकलीफ आएगी, आंख से आंसू बहेंगे। परिवार में अगर किसी ने कुछ कह दिया, आंख से आंसू बहेंगे। किसी ने कुछ कहा, आंख से आंसू बहेंगे। पति ने कुछ कह दिया, आंख से आंसू बहेंगे। क्यों रोती है स्त्री? तो कहा उसके रोने दो, क्योंकि उसके रुदन में उसका भीतर का रौद्र स्वरूप बह जाता है। अगर स्त्री रोती नहीं है फिर वो रौद्र बन जाती है, और ऐसी रौद्र बनती है कि फिर वो किसी को देखती तक नहीं है, जैसे भद्र काली माँ अम्बा जगदम्बा काल का बन जाती है। फिर वो भद्र काली बन गई, वो काल का बन गई। भद्रकाली कालिका का स्वरूप उसका हो जाता। आपने देखा मां काली का चरण किस पे रखा हुआ है? बोलो, जम के बोलो। नीचे कौन सोए? जम के बोलो जरा। बाबा भोलेनाथ। क्यों? मां जगत जननी अपना रौद्र रूप धारण कर ली थी, और क्रोध का रौद्र रूप मां जगत जननी ने ऐसा धारण कर लिया था, ऐसा रुद्र धारण कर लिया था कि वो फिर आखिरी में शिव को भी नहीं देख पाए, भगवान शंकर को भी नहीं जान पाए, शिव को भी नहीं पहचान। तो अमर कथा पार्वती जी को, अमर कथा केवल जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती को सुनाई दी। हाँ, कथा एक स्त्री के जीवन में जब आती है तो वो कथा को जनमानस को परोस देती है, परोस। दुनिया में केवल एक स्त्री ही ऐसी है, महिला, एक नारी ही ऐसी है, जब सब खा लेते हैं तब आखिरी में वो खाने बैठती है, भोजन करने बैठती है। जो मिल गया उसमें भी उसकी तृप्ति होती है, नहीं मिला उसमें भी उसकी तृप्ति होती है। दूसरे को खाता हुआ, प्रेम से भोजन करता हुआ देखकर वो संतुष्ट हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाती है। एक नारी, एक स्त्री। दो क्षण की शिव पुराण की कथा सुनकर उसके प्राण चले। शरीर में तप, कष्ट था, रोग था, तपन थी, बुखार था, छूट गए प्राण। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र का पौधा हमारे घर से 5 दोषों को समाप्त कर देता। जरा ध्यान देना शिव पुराण की ओर। बेलपत्र का पौधा जिसके घर में होता है 5 दोष समाप्त कर देता है। पहला, वास्तु दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। दूसरा, पितृदोष को, वास्तु दोष, पितृदोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। चौथे नंबर पर अगर घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, वंश की समाप्ति हो गई है, संतान का सुख किसी के यहाँ नहीं हो रहा, तो वो दोष, वंश दोष को भी वो नाश समाप्त कर देता है। और 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर, यदि घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तो बेलपत्र का पौधा वो बीमारी को अपने ऊपर झेल कर तुम्हें उस बीमारी से मुक्त कर देता है।
बेलपत्र का पौधा कई दोषों के निवारण के लिए मूल होता है। इसीलिए कहते हैं जब कोई बहुत तकलीफ में आ जाओ, बहुत कष्ट में आ जाओ, बहुत परेशानी में आ जाओ, हर तरह से जब लगने लगे कि हर तरह से कोई सुख नजर ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं, एक पत्र है। एक लड़का बोलता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूं? एक लड़का कहता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूं? और माँ कहती है कि तू एक काम कर। सियोर वाला बाबा कहता है, बेलपत्र की लकड़ी का चंदन बना, शिव जी पे लेपन कर और विद्या अध्ययन कर, अच्छा पढ़, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। सियोर वाला बाबा कहता है, जब अपनी मेहनत 4 गुनी होती है तो उसका फल जरूर मिलता है। लड़के ने अपनी माँ से शर्त लगाया, क्या मैं इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? और माँ ने कह दिया, दुनिया का ऐसा कोई पद नहीं है जो तुझे नहीं मिल सकता, बस मेहनत करना पड़ेगी, लगन लाना पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। और बेटे ने पत्र लिखा है, पत्र देखिएगा। मैं कविता मिश्रा, पति सुधीर मिश्रा, पुत्र राहुल मिश्रा, पुत्री सपना मिश्रा, अमृतसर की रहने वाली हूँ। मैं अमृतसर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। कई सालों से हम लोग अमृतसर में ही शिफ्ट हैं, अमृतसर ही रहते हैं। बाबा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, पर हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता। वो बहुत दुखी और उदास रहता। फिर एक दिन मेरी बहन ने आपकी कथा सुनने को कहा। फिर मैंने रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और कथा सुनते सुनते मेरा इतना विश्वास हो गया कि एक दिन मेरे बेटे ने कहा, अब कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूँगा और ना कोई एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, तो मैं नौकरी की तैयारी ना करूँगा ना एग्ज़ाम दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, अभी तक का जो समय गया जाने दे, अब तो विश्वास कर। सियोर वाला बाबा कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तू सरकारी नौकरी की तैयारी को 4 गुना बढ़ा और शिव जी पर जल चढ़ा। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने लगा। मैं भी अपने बेटे से कहती और वो जल बेलपत्र चढ़ा कर आता। गुरुजी, बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बेटे ने मन बना लिया कि अब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं। मेरे बेटे ने वापिस पढ़ाई प्रारंभ करी। आप कहते हो ना गुरुजी की मेहनत 4 गुना करो। मेरे बेटे ने आपको सुनना प्रारंभ करा, आपको फॉलो करा और बेटे ने फिर पढ़ाई करी, फिर मेहनत को 2 गुना कर दिया और बेटे ने अपनी मेहनत को जो दुगना करना प्रारंभ करा और उसने 2022 में फिर बाबा की कृपा से पेपर देना प्रारंभ करा। पेपर देते देते हारा नहीं, हिम्मत नहीं आ रही और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि SSC CGL का पेपर क्लियर करके आज मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए। और अब मेरा बेटा बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से उच्च पद पर नियुक्त हो गया। एक लाइन लिखी है, आप उस लाइन को हमारे साथ में पढ़े, गुनगुना। करता करे ना कर सके, शिव करे सो हो। 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। शिव जो करे ऐसा कौन सा कर्म? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब पूर्ण होती है, व्यक्ति भरोसे में पूर्ण होता है, दृढ़ता में पूर्ण होता है, तो उसको सुख मिलता है। भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो, तप तपाती हुई गर्मी है, और इस तप तपाती हुई गर्मी में आप अपना घर, एसी का कमरा, कूलर, पंखा छोड़कर यहाँ आए हो। और मैं माननीय श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को धन्यवाद देता हूँ।
हमने बहुत सारी कथाएं करी हैं, पर इतने सारे कूलर की व्यवस्था किसी कथा में नहीं हुई जो तुमने इस कथा में इतने लाइन से कूलर लगा दिए, इतनी सुंदर व्यवस्था आपने कर। एक बार श्री अमरजीत सिंह जी के लिए जोरदार ताली का नाद करिए। साधु था, बहुत सारा जगह जगह पंखे, कूलर, और इतनी संख्या में एसी, कूलर, पंखे, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर। साधुता है आप। इसीलिए कहते हैं पंजाब के लोगों के बराबर दुनिया में कोई सेवा नहीं कर सकता जो पंजाब का व्यक्ति करता है। पंजाब। और कल हम को आशीष रील दिखा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कोई छाछ बांट रहा है, कोई ठंडाई बांट रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है। देखकर बड़ी प्रसन्नता। समदर्शिता, समदर्शिता, सहजता। पूरा यहां से लेके वहां तक कूलर 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 कूलर। बीच में देखो तो पूरी पट्टी कूलर से पटी पड़ी हुई है। उधर से देखो तो वहां तक सारी व्यवस्थाएं, कूलर, पंख। बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ बैठे अमरजीत सिंह जी? कहाँ है? साधुता आपको बहुत 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 धन्यवाद। साधुता जो सभी शिव भक्तों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था कर। एक बार जोरदार ताली बजाएं फिर साधुता के साथ। बहुत शिव तत्व जो जैसी भावना। सबको आता है? सबको आता है? सबकी आवाज यहां तक आना चाहिए। जरा दमदारी से गाओ। जो जैसी वो, बहुत जोरदार। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाले उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस कामना से आए हो आप, जिस भाव से आए, जिस स्वभाव से आए, जिस मन को लेकर, जिस विचार को लेकर, जिस सोच को लेकर, जो मन में तुम्हारे भावना है, तुम्हारे मन में जो सोच है, तुम्हारे मन का जो भाव है, जिस कामना से तुम यहाँ आए हो भगवान शिव की शरणागति ग्रहण करने के लिए, जो मांगोगे वो दिए बिगर भेजने वाला नहीं। जो इसको शिव पुराण की केवल कथा मत समझना कि सुनी और चल दिए। ना ना ना, कथा पूरी होते ही जब आरती हो, आरती होने के बाद जहाँ बैठे हो वहीं की मिट्टी को नमन करना, हृदय से लगाना, अपने मन की कामना करना, फिर अपने घर की ओर जाना। फिर मेरा बाबा क्या क्या देता है वो वही जान सकता है। हृदय शंभु, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमें प्रभु के करीब में लेकर जाए। एक कथा आती है बड़ी सुंदर।
एक बनी नाम की एक लड़की थी। घर में रहती, माता पिता ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। आवाज नहीं आ रही भाई उधर पंडाल में। बनी नाम की एक लड़की थी। माता पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन बनी के मन में आया, बनी की चित्तवृत्ति में आया, बनी के मन में आया, बनी के विचारों में आया कि अपने माँ बाप की सेवा के लिए मैं विवाह नहीं करूंगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जन्म, मरण और परण तीन शिव के हाथ। कब जन्म दिया, कब देना है, कब मृत्यु होगी, कब विवाह होगा, ये उसी के हाथ में निश्चित है। ये उसके हाथ, आपके और हमारे हाथ में ये कुछ भी नहीं। जन्म भी उसी के हाथ में, मरण भी उसी के हाथ में, परण भी उसी के हाथ में। आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। बनी मन में विचार कर ली कि मेरे माँ बाप के, मेरे माता पिता की सेवा करूंगी और माँ बाप की सेवा के सिवा मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। पर माँ शिवालय जाती है, माँ शंकर के मंदिर जाती है, भगवान शंकर की साधना करती है, आराधना करती है, विनती करती है, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती है और भगवान शिव से केवल एक ही वर मांगती है कि मेरी बेटी की शादी हो और ऐसे घर में हो जहां मेरी बेटी सुखी हो। समय आया, बनी का विवाह एक सुंदर वर के साथ हो गया। बनी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ और तू भी मंदिर जाती है, मैं भी भोलेनाथ जी से मांगती हूँ और तू भी भोलेनाथ जी से मांगती है, मैं भी विनय करती हूँ, तू भी विनय करती है, पर शिवजी ने, मैंने मांगा था कि मेरा विवाह ना हो और मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ, और तूने मांगा कि मेरी शादी हो जाए और तेरी बात पूरी हो गई और मेरी बात ना हुई। माँ ने जो कहा वो स्मरण करिएगा जरा। माँ कहती अपनी बेटी से, बेटी सुनो, ऐसा नहीं है, शिव जी को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से कहोगे, प्रार्थना करो। शंभो 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 शंभो। पब्लिक को भी आवाज़ नहीं आ रही है, उधर के पंडालों में आवाज़ खुलवाइए भाई, और थोड़ा प्रेशर डालो। प्रेशर नहीं आ रहा है, ना अंदर आ रहा है ना बाहर प्रेशर, थोड़ा प्रेशर का प्रॉब्लम है। बनी ने कहा, बनी कही, बनी ने कहा, शिवजी तुम्हारी सुन ली है, मेरी नहीं सुने, मेरा नहीं सुनता। कहा बेटा, शिवजी ने तुम्हारी भी सुनी और शिवजी ने हमारी भी सुनी। ऐसा नहीं है कि शिवजी ने तुम्हारी नहीं सुनी है या हमारी नहीं सुनी है, दोनों की शिवजी ने सुनी। भगवान उगड़दानी ने तुम्हारी भी सुनी और हमारी भी सुनी, दोनों की सुनी। तो कहा मुझे तो नहीं लगता कि भोलेनाथ जी ने मेरी सुनी, भोलेनाथ जी तुम्हारी सुने। तुमने कहा कि विवाह होना चाहिए और शिव जी ने मेरा विवाह करा दिया, और मैंने विनय करा कि मेरा विवाह नहीं होना चाहिए, तो शिव जी ने सोचना था, ना कराते। माँ ने कहा कि भगवान शंकर से तूने मांगा था कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, इसलिए मेरा विवाह ना हो,
और मैंने मांगा था बाबा मेरी बेटी को सुखी रखे, ऐसा वर मिले। अब बेटी सुखी कब रहेगी कि उसकी माँ बाप अकेली बेटी है और माँ बाप सुखी होंगे तो बेटी भी सुखी होगी। तो मैंने केवल इतना मांगा कि मेरी बेटी सुखी रहे, ऐसा उसको वर मिले। और शिव जी ने मेरी सुन ली। अब मुझे जो वर मिला है वो मुझे भी सुख देगा और तुझे भी सुख देगा, माता पिता को भी श्रेष्ठ रखेगा और हमको भी श्रेष्ठ रखेगा। जरूरी नहीं दामाद केवल दामाद, दामाद केवल दामाद, जरूरी है कि वो दामाद पुत्र के रूप में भी तो एक दामाद बेटा भी होगा, पुत्र रूप में भी होगा। एक दामाद पुत्र रूप में भी होता है, बेटे के रूप में भी होता है। पुत्र वैश्य शिव से मांगो मना नहीं है, पर शिव से सर्व जगत के हित का, संपूर्ण जगत के हित का। शंभु 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 शंभु। शिव से मांगो मना नहीं है, पर शिव से वो मांगो जो सर्व जगत के हित का, सर्व जगत के कल्याण का। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शंभु शंभु मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव तत्व विश्वास था शिव के चरणों में। किसी ने पूछा कि देवराज जब चोरी का धन लेकर गया, बेकार धन लेकर गया, गलत धन लेकर गया, तो शिव के मंदिर में क्यों पहुंच गया? शंकर जी के मंदिर में क्यों पहुंच गया? हम आपसे एक प्रश्न करें, सारे पंजाब के लोग उत्तर देना जरा, भटिंडा वाले। एक जगह पर बहुत सारी गंदगी पड़ी है, बहुत गंदा पड़ा हुआ है। आप उसे देखोगे कि आंखें फेर लोगे? जम के तो बोलो, आंखें फेर लोगे, देखोगे नहीं? बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा गंदा पड़ा हुआ है, बहुत गंदगी है, आप उसे देखोगे नहीं, आप आंखें फेर। रिंकू, ये साउंड तुम्हारा ऊपर का बिल्कुल नहीं चल रहा है, आप आके एक बार चेक कर लो, देखोगे नहीं, आप आंखें फेर लोगे। गंदे पर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी, तुम उसको देखकर आंखें बंद कर लोगे, आंखें फेर लोगे। पर यदि सोने जैसी कोई चीज पड़ी है ना, चांदी जैसी कोई चीज पड़ी है, कोई हीरे जैसी चीज पड़ी है, या 500 का नोट पड़ा है ना, तो तुम उसको ध्यान लगाकर देखोगे, सोना ही है कि और कुछ है, चांदी है कि और कुछ है। 500 का नोट है
की ओर कुछ ध्यान लगाकर देखोगे उसको, ध्यान लगा। बस जैसे तुम हो वैसे मेरे देव अधिदेव महादेव है। मेरे महादेव संसार का आदमी मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना है, कितना गंदा क्यों ना है, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी को नहीं देखता। मेरा शंकर तुम्हारी अच्छाइयों को देखता है, तुम्हारी श्रेष्ठता को देखता है। मेरा शिव तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, तुम्हारी अच्छाइयों को देखेगा। मेरा शंकर तुम्हारी अच्छाइयों। देवराज ब्राह्मण ने चोरी का धन लिया, देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर चला, देवराज ब्राह्मण चोरी का सामान लेकर चला, चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण चला। पर शिवजी ने वो चोरी का धन नहीं देखा। शिवजी ने ये देखा कि ये देवराज ब्राह्मण की जो माँ थी वो मेरे मंदिर में रोज आती थी, जल चढ़ाती थी, रोज प्रार्थना करती थी, निवेदन करती थी, विनय करती थी। ये उस माता का पुत्र है, ये उसका बेटा है। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों ने श्रवण करी होगी, आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपके स्मरण में रही होगी कि घर की स्त्री जब शिवजी को जल चढ़ाती है तो अपने ससुराल और अपने मायके दोनों पक्ष की 71 पीढ़ियों को पार उतार देती है। 71 पीढ़ी पार उतार घर की। भगवान ने अवगुण नहीं देखे। और किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, एक लाइन बड़ी सुंदर गाई है महाराज कि मेरे गिनियो ना अपरा लाडली। किसी ने गुनगुनाया बड़ा सुंदर कि मेरे अपराध ना देखिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव जी की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति के दोष नहीं देखते, उसके अवगुण नहीं देखते। भगवान तो केवल उसके अंदर अगर एक छोटा सा भी गुण है, छोटा सा भी उसके अंदर कुछ अच्छाई है, तो मेरे शंकर भगवान उस अच्छाई को लेकर उसको तार देते हैं, पार उतार देते हैं। बस छोटी सी अच्छाई, बहुत नहीं, छोटा। एक बड़ा सुंदर सा पत्र है, देखिए बड़ा सुंदर अच्छा पत्र। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मैं सन 2021 से आस्था चैनल पर आपकी कथा सुन रही हूँ, तब से मुझे बाबा की कथा पर भरोसा है। कथा सुनने के बाद मेरे भोलेनाथ की कृपा ऐसी बनी कि मेरे बड़े बेटे की 3 जगह से सरकारी नौकरी पक्की होने के आर्डर आए। आज मेरे बेटे ने एक नौकरी को सुना और मेरा बेटा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा, इसी भटिंडा की कथा में मैं पहले आई हूँ और बाबा से विनय कर कर गई थी कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की जिस दिन सरकारी नौकरी हो जाएगी फिर वापस भटिंडा आऊँगी और प्रणाम कर कर जाऊँगी। एक बेटे की मेरा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर हो गया और छोटा बेटा रतलाम में आँखों का
डॉक्टर बन गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। गुरुजी, मैं यहीं भटिंडा का रहने वाला हूं। मैं पवन कुमार शर्मा। गुरुजी, यह मेरा नंबर है। मैं भटिंडा में गुरुजी गुरु की नगरी गली नंबर 8 में रहता हूं। मैं भटिंडा का रहने वाला हूं। एक लोटा जल, कहीं बैठे हों पवन कुमार शर्मा, कहीं बैठे हैं पवन कुमार जी शर्मा, आप ही पत्र लाएँ, आ जाइए, आ जाओ। मैं पवन कुमार शर्मा यहीं भटिंडा में गुरु की गली नंबर 8 में रहता हूँ। एक लोटे जल का भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं 2019 से बहुत बड़ी बीमारी में शिकार हो गया था और मैं लुधियाना डीएमसी पटियाला के एम्स में बहुत दिनों तक दाखिल रहा। मेरा इलाज चलता रहा, महीनों निकलते गए पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पाई। हॉस्पिटल में पड़े पड़े मेरे महीने निकल गए। पहले लुधियाना के डीएमसी में, फिर पटियाला के एम्स में मेरा इलाज चला। बाबा, ऐसी शरीर हो गया था कि मेरे मुंह में पूरे छाले ही छाले हो जाते थे। मैं बात नहीं कर पाता था, शरीर से कोई काम नहीं कर पाता था, पूरी तरह से मैं हताश हो गया था। मैं 3 फोटो लगा रहा हूँ बाबा, आप फोटो जरूर देखें। पहला फोटो जिसमें मेरी तबीयत ठीक थी, जब मैं अच्छा था, मेरा पहला फोटो। गुरुदेव, जब मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरे शरीर के पूरे बाल चले गए, मेरे सिर के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, मेरे शरीर के बाल चले गए। इतना कमज़ोर हो गया, हॉस्पिटल में पड़े पड़े, दोनों हॉस्पिटल में महीनों तक पड़ा रहा, मैं ठीक ना हुआ गुरुदेव। तब आखिरी में मेरी धर्मपत्नी गुरमीत कौर ने आपकी कथा यूट्यूब पर सुनना प्रारंभ करी। मेरी पत्नी गुरमीत कौर जो आपकी कथा टीवी पर सुनती, मंदिर जाना प्रारंभ करा, महादेव को जल चढ़ाती, मुझे ला कर देती, मंदिर में झाड़ू पोछा करके आती, फिर धीरे धीरे उसके साथ मंदिर में भी जाने लगा और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। मेरा अगला फोटो लगा रहा हूँ, जिसके बाद मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया। गुरुजी, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। मेरा पहला फोटो जिसमें मैं स्वस्थ था, मेरा दूसरा फोटो जिसमें मेरा शरीर पूरा बेकार हो गया था, और मेरा तीसरा फोटो जिसमें मैं वापिस स्वस्थ होकर यहाँ कथा में प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये शिव की उदारता, शंकर की कला, शिव तत्व की। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लौटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस काम से, जिस भावना से, जिस हृदय से, जिस प्रेम से हम शिव की शरणागति में आते हैं, शिव हमारे उस मन की कामना को पूर्ण करता है। शिव हमारे मन की कामना को पूर्ण करता है। शिव शिव गणधानी माँ देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, और देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, उसका फल देवराज को। किसी ने कहा कि गुरुजी, देवराज चोरी का धन लेकर गया था, शिवजी को तो उसको दंड देना था। फिर शिवजी ने उसको नंदी पर बिठाया और कैलाश लेकर चले गए। नंदी पर बिठाया और कैलाश ले गए।
कौन सा पुण्य था, कौन सा सत्कर्म था, कौन सा पुण्य, कौन सा सत्कर्म। 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं, भगवान शंकर ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, जो आपके अवगुण नहीं देखते, गुण देखते हैं। कितने अवगुण आपके अंदर हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। बोलबम का नारा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। एक माताजी ने हरियाणा में अभी कथा थी, कहाँ, करनाल में, करनाल में कथा थी, तो वहां पर एक माताजी ने एक प्रश्न किया। मान लो हम रुद्राक्ष धारण करते हैं और हम महिलाएं रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं। 5 दिन हम काम नहीं कर सकते, 6 दिन हम काम नहीं कर सकते, और वो रुद्राक्ष हमारे गले में रह जाता है। फिर तो हमको दोष लगेगा ना महाराज जी। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शंभु, याद रखना, आपके अवगुण नहीं देखते, आपके दोष नहीं देखते। मेरे शिव केवल आपका एक क्षण का किया हुआ पुण्य देखते, एक क्षण का करा हुआ, एक क्षण का। रुद्राक्ष क्यों धारण करा आपने? बेटे का केंद्र में सचिवालय में उच्च पद पर नियुक्त हुआ और एक बेटा डॉक्टर हुआ, आंखों का सरकारी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। पहले विचार करो कि हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं। आप लोगों ने रुद्राक्ष क्यों पहना? गले में रुद्राक्ष की माला क्यों धारण करते हैं? अपने गले में रुद्राक्ष की माला क्यों पहन कर रखते हैं? उसका कारण केवल एक है, या तो कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है आरोग्यता के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए। दूसरा, कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है अकाल मृत्यु से बचने के लिए। कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ गई या कोई अन्य चीज आ गई तो उससे हम बच जाएं। तीसरा, रुद्राक्ष धारण करता है वैभव की प्राप्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, कीर्ति की प्राप्ति के लिए। पवन कुमार जी शर्मा, पूरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, कई महीनों तक हॉस्पिटलों में रहा। डॉक्टर ने भी सोच लिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, पर धर्म पत्नी ने इतनी मेहनत करी। शिवजी के मंदिर में जाती, झाड़ू लगाती, पोछा करती, लोटा भर जल चढ़ाती, पानी लाकर पति को देती, बेलपत्र देती, और पूरा शरीर आज बाबा की कृपा से वापिस वैसा की वैसा हुआ। जोरदार ताली। शिव तत्व की प्राप्ति। हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है वो दूर है, कोई कष्ट है वो दूर है, कोई परेशानी है वो दूर है। किसी ने कहा, गुरुजी रुद्राक्ष पहने, रजस्वला धर्म आ गया, क्या हुआ? हम अपने पिता की बेटी हैं, हम अपने बाप की बेटी हैं। पिता पिता होता है,
जो हमारे अवगुण नहीं देखता, हमारे गुण देखता, हमारे गुण देखता। एक मां अपनी लड़की को लेकर आई है जिसकी आंख की रोशनी नहीं थी, यहां बैठी है। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाए, उसका पत्र है, हम ढूंढेंगे पत्र। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। जिसके एक बेटा एक बेटी, और बेटी की आंख की रोशनी चली गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था ये धीरे 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 शून्य पर आ जाएगी और फिर वापिस आंखों से देख नहीं पाएगी। शंभु शरणे कड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। मेरा नाम छिद्रावाल राजपूत, पति का नाम बलदेव राजपूत। मैं राजस्थान जिला गंगानगर गांव खाटल बाना की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बेटी आई हो तो उसको भी ला सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया। आस्था चैनल पर कथा सुनती हूँ, शिवालय जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, अपनी बेटी और बेटे को देती हूँ। गुरुजी, मेरा एक बेटा व एक बेटी है। मेरी बेटी की दोनों आँखों की रोशनी जन्म से ही कमज़ोर थी। कमज़ोर के साथ में जैसे जैसे बेटी बड़ी होती गई उसकी आँखों की रोशनी जाती रही। डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारी बेटी धीरे धीरे शून्य पर आ गई है, इसकी आँख की रोशनी जा रही है, शायद ही कोई ऐसी दवाई हो जो इसकी रोशनी को वापस ला सके। हम लोग बहुत परेशान हो गए। मेरी बेटी इतना बड़ा चश्मा लगाने लगी मोटा कि वो चश्मे से भी बेटी को दिखना बंद हो गया। तब हम दुखी होकर किसी के कहने पर आपकी कथा पर विश्वास किया और शिवजी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुजी, मैं मेरी बेटी को लेकर 2023 में कुबरेश्वर धाम गए, शंकर जी की पूजन की और कंकर शंकर घर लेकर आए, उसकी सेवा करने लगे। सीहोर से रुद्राक्ष लाए, उसका जल रोज बनाते और बाबा को चढ़ाते। तांबे के कलश में रुद्राक्ष डालते, शिव जी को चढ़ाते, वो जल लाकर बेटी को देते। बेटी रोज रुद्राक्ष का जल चढ़ाती, पिलाती और उसको अपनी आँखों में भी लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी बेटी अपने गीले करे हुए हाथ को अपने पूरे चेहरे पर फेर लेती, गीले करे हुए हाथ को अपनी आँखों पर रख लेती, और आज बाबा की कृपा से मेरे 3 महीने के अंदर मेरी बेटी की आँख की रोशनी पूरी वापस आ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व कहते किसको? एक पत्र और बड़ा सुंदर, कहीं बैठे हों तो जरूर आए। मेरा नाम बिंदा ठाकुर है, मेरे पति का नाम बबली ठाकुर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम गांव खनौरी, मंडी जिला, संगरूर, पंजाब की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। बाबा की कृपा, आपके मुख से निकली हुई कथा हमारा जीवन बदल दिया। गुरुजी, हम रोजगार के लिए बहुत परेशान थे। हम पहली बार किराया उधार मांगकर कुबरेश्वर धाम आए थे। हमारे पास में धन नहीं था, दूसरे से पैसा लेकर हम थोड़ा सा टिकट लेकर सीहोर पहुंच गए। कुबरेश्वर धाम पर बाबा की कृपा का सुना था, वहीं पर हमने बाबा के चरणों को प्रणाम किया, वहीं पर कंकर शंकर पूजन करी, 2 रात्रि विश्राम कर कर बाबा की सेवा करी और टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। श्री अमरजीत सिंह जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम भटिंडा वालों को ये कथा श्रवण कराई। पहली कथा हमने इसी भटिंडा में 2024 में जनवरी के महीने में पंडाल में बैठकर सुनी थी। पंडाल की मिट्टी मैं अपने घर ले गई थी और बाबा की कृपा से 3 महीने के बाद ही
जब मैं जनवरी में कथा सुनकर गई भटिंडा पंजाब की, 3 महीने के बाद ही 16 अप्रैल 2024 को बाबा की कृपा से मेरा खुद का प्रिंटिंग मशीन फ्लेक्स की बाबा ने डलवा दी, और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने हाथ पकड़ लिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अब तो बाबा खूब भंडार भर रहा है, शिव की कृपा हो रही है। ये शिव की उदारता। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव तत्व, शिव के प्रति विश्वास, भरोसे। और हम तो अमरजीत सिंह जी को भी कहते हैं, इतने सारे शिव भक्तों को जो कथा सुनाने का पुण्य है, इतने सारों को जो कथा श्रवण कराने का पुण्य है, और इनके भीतर शिव तत्व को जो जगाने का पुण्य है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। जोरदार ताली बजाएं अमरजीत सिंह जी के लिए, बहुत बहुत साधु। और शिव कथा के प्रति अमरजीत सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी का भी सबसे बड़ा योगदान है। कहाँ बैठी हैं भाभी, बैठी हैं क्या? खड़ी हो जरा। इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। मैं कहूँगा आस्था चैनल वाले जरूर दिखाएं कि एक नारी जब अपने भाव पर हृदय से पुकार करती है शिव जी के प्रति, तो इनकी धर्म आता है सबको। गाइए गाइए जरा, पूरी आवाज यहाँ तक आना चाहिए। मांगा है भोलेनाथ वरदान, मांगा भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। किसी बेटी की दोनों आंखें खराब हो गई थी, और बाबा की कृपा से दोनों आंखें वापिस आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ। आंखें वापिस आने की खुशी क्या होती है, इस बेटी की आंख के आंसू बता रहे हैं। रोती नहीं, अरे खुश हो, अब तो आंखें आ गई बाबा की कृपा से। जोरदार ताली बजाए साधु। रोते नहीं माँ, पोती ठीक हो गई है तुम्हारी, वो तुम्हारी बेटी कहा है तो? मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके वे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव की कृपा के बिना सब शिव या शिव। रुद्राक्ष आप कैसे भी हो, कैसे भी हो, आपके गले में अगर लाल धागे में एक रुद्राक्ष है, दुनिया की सारी विपदाओं से वो बचा कर रखता। और यदि शिव की कृपा हो जाए, कभी सीहोर जाओ, कुबरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष लेकर आओ, उसको अपने गले में पहन कर रखो, धारण कर रखो। उस रुद्राक्ष का जल जब लगे कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, रुद्राक्ष के जल को तांबे के कलश में रुद्राक्ष को डालो, पानी भरा हुआ शिव जी को चढ़ाओ, उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करो।
लोग कहते हैं कई लोग कहते हैं शमशान जाना तो रुद्राक्ष मत पहनकर जाना, हॉस्पिटल जाना तो ये रुद्राक्ष पहनकर मत जाना, बेकार काम में जाना तो रुद्राक्ष पहनकर मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे भी हो कहीं पर भी जाओ पर रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहना चाहिए। एक ना एक दिन गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष तुम्हारे जीवन के आए हुए संकट को मिटाना प्रारंभ कर देगा। तुलसी की माला और रुद्राक्ष ये दो ऐसे हैं जो हमारे अंतिम क्षण तक भी हमारा साथ देते हैं, हमारे हर पल करीब में रहते हैं। अंतिम क्षण। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण हुआ, पत्नी का नाम था चंचुला, प्रेत योनि में पड़ गया था। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहकर शिव पुराण की कथा श्रवण करी। भगवान ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। ईसर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। भगवान ईसर गोरा ने शिव महापुराण की कथा का यजमान पद ग्रहण करा। बोल ईसर गोरा भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव हर। भगवान शिव की सुंदर आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है।